बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हमला। 3 तालिबात और 2 फौजी जवान शहीद। 39 बच्चों समेत 53 अफराद जख्मी। 8 बच्चों की हालत नाजुक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा का हंगामी दौरा। मासूम जानों के ज़िया पर गहरे रंजो गम का इजहार। CMH कोयटा में जख्मियों की इयादत की। वज़ीर आला बलूचिस्तान और कोर कमांडर ने घिनौने वाक़े पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का गैर मुल्की सरपरस्ती में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का आज़म। शहबाज शरीफ ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खात्मे, मुल्की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। आलमी बरादरी भारत की दहशतगर्दी को बेनकाब करे। सदर ममलिकत और सियासी रहनुमाओं की खुजदार दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सदर आसिफ जरदारी का दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के आज़म का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली की खुजदार हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, भारत ने अपनी प्रॉक्सीज़ के जरिए खुजदार में हमला कराया। पाकिस्तानी कौम भारतीय प्रॉक्सीज़ को भी शिकस्त देगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से राबता। मरीम नवाज ने खुजदार हमले में मासूम बच्चों की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नटाली बैकर कहती हैं कि हम पाकिस्तान में तशद्दुद के खात्मे के लिए कोशां हैं। बच्चों का कत्ल नाकाबिले फ़हम, मुतासिरा ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। यूनिसेफ ने खुजदार हमले को इंसानियत सोज करार दे दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का मासूम शोहदा का बदला लेने का ऐलान। खुजदार में स्कूल बस हमले में भारत मुलव्वस है। मासूम बच्चों का मुकद्दस खून रायगा नहीं जाने देंगे। हमला करने वालों को चुन चुन कर जहन्नुम वासिल करेंगे। सरफराज बुगटी कहते हैं, बुज़दिल दहशतगर्द हमेशा सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। भारतीय प्रॉक्सीज़ को हर सूरत शिकस्त देंगे। पाक भारत मुज़ाकरात में अमरीका बुनियादी किरदार अदा करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत सऊदी अरब या UAE में हो सकती है। जंग बंदी की दरख्वास्त भारत की जानिब से की गई। जंग के दौरान इसराइल ने भारत की खूब मदद की। श्रीनगर और दीगर मकामात पर भारत ने इसराइली हथियार इस्तेमाल किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मुकम्मल तौर पर हुकूमत का है। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने के फैसले में नवाज शरीफ की मुशावरत शामिल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाज़ कौम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शोहदा और साबिक फौजियों के नाम कर दिया। इंडिया आग से खेल रहा है, पाकिस्तान अमन का ख़्वाहां। भारत जंग चाहता है तो हम तैयार हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वाज़ेह पैगाम। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, मोदी सरकार घमंड का शिकार है। भारत के बयानिए में चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। मोदी सरकार ने एक और पाकिस्तानी सिफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। पाकिस्तानी सिफारतकार को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक सिफारतकार पर गैर पेशा वराना सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है। पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर को तलब करके डीमार्च भी दिया गया। पाकिस्तान भी इंडिया को रद्द अमल देने के लिए तैयार। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान भी भारतीय सिफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देगा। भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर पूरी कौम को मुबारकबाद। बहादुर अफवाज ने भारतीय राफेल तैयारों को फेल कर दिया।
भारतीय जहरियत के खिलाफ भरपूर कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। इजलास में भारतीय जहरियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर की गई। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का आला तरीन एजाज मिलने पर मुबारकबाद भी पेश की गई। बानी पीटीआई का एक बार फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट से इनकार। लाहौर की तफ्तीशी टीम के साथ शामिल तफ्तीश होने से माजरत। बानी पीटीआई ने तफ्तीशी टीम को तहरीरी मौक़िफ़ भिजवा दिया। कहा, इन टेस्ट्स के जरिए प्रोसिक्यूशन मुझे फंसाना चाहती है। दूसरी जानिब इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह DSP जावेद आसिफ का कहना है, मुलजिम टेस्ट नहीं कराएगा तो तफ्तीश कैसे मुकम्मल होगी। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारिजा की मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका आज़म और ख़ित्ते में इस्तेहकाम पर इत्तफ़ाक़। CPAC को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। कहते हैं, दौरा चीन इंतहाई मुफीद रहा। चीन के साथ ताल्लुकात दिन ब दिन मज़ीद मजबूत हुए हैं। अगला सहफरीकी इजलास काबुल में होगा। सुप्रीम कोर्ट में सजाए मौत के मुकदमात के फैसलों में गैर मामूली तेजी। अदालत उस्मा ने 238 सजाए मौत की अपीलें निपटा दी। जारी एलामिये के मुताबिक मुकदमात के लिए 3 खुसूसी बेंचेस तश्कील दिए गए। अदालत अब अगले मरहले में उम्र कैद के मुकदमात की तरफ बढ़ेगी। और कोयटा ग्लैडिएटर्स PSL 10 के फाइनल में पहुंच गई। प्ले ऑफ मरहले में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 30 रन से हरा दिया। यूनाइटेड 210 रन हदफ के ताक़ुब में 179 रन बना सकी। कोयटा की जानिब से उस्मान तारिक ने 3, मोहम्मद आमिर, फ़हीम अशरफ और मोहम्मद वसीम ने 2-2 विकेट्स हासिल की।